हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देखिए प्रश्न लिखा गया है कि आकृति 6.13। तो ये 6.13 कोई अंक नहीं दिया, पता है क्या दिया गया है? यह दिया गया आकृति, यानी इस चित्र के बारे में बताया गया है कि आकृति जब भी लिखा होता है प्रश्न में कि आकृति 6.13, तो ये इसको दिखाया गया होता है कि हाँ उस बुक में जहाँ आकृति है उसके बारे में यह प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसको दिखा रहा है। आगे देखिए प्रश्न अब हमारा स्टार्ट होगा कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि रेखा जो ए बी, ठीक है, और सी डी ये बिंदु ओ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश है, तो जो जो चीज़ दिया है ना, ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका होता है जो दिया होता है उसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है, में लिख लेंगे कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। अब क्या करेंगे, दिया है में और देखते हैं, और बी ओ डी बराबर 40 हो तो, यानी कि बी ओ डी जो कोण है बी ओ डी यह कितना है? 40 अंश है। ठीक, अब देखिए तो लिखा है तो बी ओ ई यानी कि ज्ञात करना है। तो उससे पहले, ज्ञात करने से पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमें क्या ज्ञात है, यानी क्या पता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ज्ञात है, यानी जो हमें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। ठीक, जो हमें ज्ञात है, जैसे क्या क्या पता है हमें ये पता है कि सी ओ ए, ठीक है, या फिर ए ओ सी, इसको इस तरफ पढ़ें या इस तरफ पढ़ें, सी ओ ए या फिर ए ओ सी। तो क्या लिख सकते हैं कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यह कोण और ये कोण आपस में बराबर है। किस लिए? शीर्षाभिमुख। यहाँ लिख सकते हैं क्या? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण से ए ओ सी बराबर बी ओ डी है। ठीक है, यानी यह कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ देखिए जो प्रश्न में दिया गया था कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी, तो बी ओ डी कितना दिया गया है? बी ओ डी दिया है 40। तो इस 40 को, यानी कि हम इसे अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इस 40 को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यानी ए ओ सी बी ओ डी का मान, और ए ओ सी का मान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए ओ सी बराबर 40 हो गया। क्योंकि बी ओ डी 40 दिया था तो बी ओ डी का मान 40 रख दिए, तो ए ओ सी मान ए ओ सी का भी मान आ गया 40। जैसे ए ओ सी का हो गया 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए ओ सी का मान इसमें रखते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70। ठीक है, 70 है, तो ए ओ सी जो हमें पता है 40 है, तो लिख देते हैं 40 प्लस बी ओ ई बराबर 70। ठीक, तो अब देखिए बी ओ ई पता करना है, तो इस 40 पक्षांतर कर देंगे, तो बी ओ ई यानी कोण बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 यानी कि 30 अंश। तो बी ओ ई बराबर क्या लिख सकते हैं? 30 अंश लिख सकते हैं बी ओ ई बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, चित्र में बी ओ ई का भी मान रख लेते हैं, तो बी ओ ई ये क्या है हमारा? 30 अंश है। पूछा क्या था, तो एक बार देख लीजिए, पूछा है आपसे कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती का मतलब समझिए, देखिए बी ओ ई पूछा है तो बी ओ ई 30 आ गया, तो एक आंसर तो हो गया बी ओ ई। ठीक है, अब ये एक और पूछा है प्रतिवर्ती सी ओ ई। ठीक है, अब देखिए सी ओ ई 2 होता है, कोई भी कोण 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे देखिए आगे से पूछेगा तो बस लिखेगा सी ओ ई, जो भी नहीं पता है, और अगर प्रतिवर्ती सी ओ ई लिख दिया तो हमें पीछे से बताना होगा, यानी ये वाला अंश इतना, ये होता है प्रतिवर्ती। ठीक है, तो आगे से है वो सी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मतलब ये वाला कोण, यानी हमें इसे बताना है। तो अगर हम ये पता कर लेंगे तो ये भी पता चल सकता है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि टोटल 360 होता है और ये मालूम चल जाएगा तो उसमें से जैसे घटा देंगे तो पीछे से सब पता चल जाएगा।
जैसे देखिए अब कैसे करेंगे, तो फिर लिखते हैं क्या यहाँ पर रेखा है सी और ओ और डी, यानी सी ओ डी एक क्या है, रेखा है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि सी ओ डी एक रेखा है, तो इस पर बने कोण, इस पर बने कोणों का योग 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म क्या कहता है कि उस पर एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लिख देंगे इसमें से जो जो कोण बने हैं, यानी सी ओ ई प्लस सी ओ बी यानी बी ओ ई प्लस डी ओ बी चाहे बी ओ डी, इन तीनों का योग कितना आएगा 180। अब देखिए दो का मान पता है हमें, बी ओ ई का और बी ओ डी का, तो सी ओ ई बराबर हो जाएगा हमारा बी ओ ई 30 प्लस बी ओ डी जो दिया था 40 बराबर 180। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है, ठीक है, बराबर नहीं है। सी ओ ई प्लस 30 प्लस 40 बराबर 180। सी ओ ई 40 और 30 को जोड़ देंगे, तो यानी कि देखिए 70 इधर प्लस में 70 होगा, पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 70। ठीक है, तो सी ओ ई क्या आ गया हमारे यहाँ पर, सी ओ ई आ गया 110 अंश। मगर यहाँ ध्यान दीजिए कि सी ओ ई 110 है, मगर हमें पूछा है प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई कैसे बताएंगे, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर होता है बस 360 अंश में से किसी भी कोण का प्रतिवर्ती बताना हो तो 360 में से उस कोण को घटा दो, यानी 110 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 110 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 और 2 यानी 250 अंश। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान हो गया 250 अंश और बी ओ ई का मान क्या हो गया 30 अंश। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके आंसर। इस प्रकार आप इस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए पूरे सॉल्यूशन को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।